हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी एंड दिस इज़ रवि कुशवाहा। और आज है 13 अप्रैल 2024। 13 अप्रैल 2024 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 अप्रैल 2024 का करेंट अफेयर। तो इस करेंट अफेयर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल देखेंगे। तो आर्टिकल पहले देख लेंगे। आप लोग जैसे जब देखेंगे जॉब इन्फ्लेशन वाला देखेंगे। जॉब इन्फ्लेशन के बाद आप लोग जब देखें सुप्रीम कोर्ट का जैसे रहेगा निर्णय वाला देखेंगे, राइट। हेलो एवरीवन, राज स्टडी वाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है 13 अप्रैल 2024 को हम लोग पढ़ेंगे 13 अप्रैल 2024 को करेंट अफेयर। इस सेशन के अंतर्गत आप लोग जब देखें कौन कौन से आर्टिकल रहेंगे तो इसमें एमपी का करेंट अफेयर रहेगा। एमपी के करेंट अफेयर के साथ साथ आप लोग जब देखें इंटरनेशनल करेंट अफेयर रहेगा। और इंटरनेशनल करेंट अफेयर के बाद आप लोग जैसे जब देखेंगे तो इसमें शामिल रहेगा इंडिया का करेंट अफेयर। और इसमें ये भी देखेंगे कि जैसे जो एडीबी आई है एडीबी, तो एडीबी के बारे में आप लोग देखेंगे। इसमें एडीबी की तो आज का पहला आर्टिकल रहेगा एडीबी आखिरकार क्या है। आज का जो थंबनेल है डीएनए 2024 13 अप्रैल 2024 द हिंदू एनालिसिस न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड दैनिक भास्कर विद जी के भी इसमें शामिल रहेगा। तो देखें आज का वर्तमान में आप लोग इस बैंक का नाम तो अवश्य सुना होगा जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा क्या किया गया, तो आप लोग जब देखेंगे दो वार्षिक रूप में आप लोग जब देखेंगे एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो प्रकाश पब्लिश किए गए। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया के जीडीपी के ग्रोथ के बारे में कुछ सार के रूप कुछ निष्कर्ष के रूप में सामने आएंगे। तो आप लोग जैसे जब जीडीपी के रूप में देखेंगे 2024 के लिए जो जीडीपी का आंकड़ा है, तो आप लोग जब देखें 7.1% का टारगेट रखा है। बट वहीं अगर आप लोग आगामी 2025 में देखेंगे तो इसके लिए बताया गया कि 7.4% इंडिया की जीडीपी रह सकती है, राइट। ये वाला तो जीडीपी का आंकड़ा हो गया। वहीं अगला आप लोग जब दोस्त देखेंगे तो इसमें रखा गया है कि जैसे जो इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन रेट के बारे में आप लोग याद रखेंगे। इसको बताया गया है कि 5.4% के आसपास रहने की का टारगेट है। बट आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि जैसे इंडिया के आप लोग जब देखेंगे कि आरबीआई के द्वारा आप लोग जब देखें आरबीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन का आप लोग जब देखेंगे एक एवरेज के रूप में रखा गया है, उसका रखा गया है 4 ± 2। इसमें या तो 4 हो सकता है या 4 से 2 हो सकता है, 6% के बीच इतना इन्फ्लेशन रखा गया है। इसी के साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा आप लोग जब देखेंगे कि 2003 में क्या आ जाता है, एक एक्ट पारित किया जाता। उस एक्ट को ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम रहता FBRM। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल बजट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट एक्ट। ये कब पारित हुआ था दोस्त? इंडिया की इसको गवर्नमेंट जैसे जब पारित किया गया था 2003 में, इसको पारित किया गया था 2003 में। बट इसको एमपी में कब इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया, तो एमपी में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो 2005 में इसको राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया था कि लागू किया गया था। इसको याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, वहीं यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, राइट। अगला आर्टिकल आप लोग इससे देखेंगे कि एडीबी से संबंधित एडीबी के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो क्या है, एक प्रकार के आप लोग जब देखेंगे रीजनल डेवलपमेंट बैंक। रीजनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, इसके बारे में क्या देखेंगे, इसके बारे में आप लोग ये देखेंगे कि जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के साथ साथ जितना ये वाला इलाका हो गया, इस इलाके में आप लोग जब देखेंगे कि रीजनल डेवलपमेंट कार्य करने वाली एक बैंक है। इसका हेडक्वार्टर के रूप में आप लोग जब देखें हेडक्वार्टर के कहाँ स्थित है, तो हेडक्वार्टर ज़रूर याद रखिएगा मनीला किसकी राजधानी, फिलीपींस की राजधानी में स्थित है। बट इसकी फाउंडेड ईयर जरूर याद रखिए। फाउंडेड ईयर कब होता है? 1966 में स्थापित हो जाता। ये वही समय है जब आप लोग जब देखें कि 1967 के आसपास क्या होता है 1967 में आसियान संगठन की स्थापना होती है। जहाँ तक मुझे पता है कि यूपीएससी 2021 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें पूछा गया था कि आर ओनली एशियन कंट्रीज इट्स मेंबर। क्या एशिया प्रशांत के देशी, एशिया के आसपास वाले देशी इस बैंक के मेंबर हैं? तो इसका जवाब होगा नो। इसके मेंबर के रूप में आप लोग जब देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक
हैज मेंबर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एशिया एंड प्रशांत पैसिफिक एज वेल एज विद इन देज रीजन। तो दोनों आप लोग देखें, एशिया और प्रशांत महासागर दोनों एरिया की क्या हो जाएंगी, इसके मेंबर हो जाएंगी। बट इसके सदस्य के रूप में आप लोग जब देखेंगे तो वर्तमान में 49 सदस्य के रूप में इसमें शामिल है, राइट। और आज का अगला आर्टिकल आप लोग जब देखेंगे तो ये किससे संबंधित है, इंडिया के फेस्टिवल से संबंधित है। इंडिया के फेस्टिवल से संबंधित होने के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको बोला जाता है ईद उल फितर। ईद उल फितर, ईद उल फितर के रूप में आप लोग जब देखें तो किस रिलीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो किस रिलीजन में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त, ये किया जाता है आप लोग जब देखेंगे मुस्लिम समुदाय में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है रमज़ान के अंतिम दिनों में मनाया जाता है। एक प्रकार का आप लोग जब देखेंगे क्या है, उपवास के महीने का एक प्रकार का त्यौहार है। अगला आर्टिकल आप लोग जब देखेंगे कि जामा मस्जिद के बारे में आप लोग याद रखें। जामा मस्जिद इंडिया में बहुत स्थानों पर स्थित है। जैसे इंडिया की आप लोग जामा मस्जिद में देखेंगे तो ये जो जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद के बारे में आप लोग याद रखिए कि आखिरकार इसका निर्माण कब हुआ था। इसका निर्माण काल आप लोग याद रखिए कि 1644 से लेकर 1656 के आसपास के द्वारा किया गया था। और जो मुग़ल बादशाह हुआ करता था, मुग़ल बादशाह का नाम जरूर याद रखिए, उसका नाम हुआ करता था शाहजहाँ के शासनकाल में निर्माण किया गया था। और इसी के साथ ये भी आप लोग जब देखेंगे कि इसका निर्माण के जो मटेरियल रहा, तो मटेरियल के रूप में आप लोग देखेंगे इसमें रेड सैंडस्टोन रहेगा और वाइट मार्बल इसमें शामिल रहेगा। इसी के साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि आखिरकार दिल्ली में स्थित है, लेकिन दिल्ली में क्यों, न्यू दिल्ली में स्थित है या ओल्ड दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इसका सिचुएटेड आप लोग जब देखेंगे प्लेस के बारे में, तो ओल्ड दिल्ली में, कौन सी दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में स्थित है, राइट। इसको याद रखिएगा। और अगला आर्टिकल आप लोग जब देखेंगे, मोस्ट इंडियन बिलीव इन कंट्री प्लूरलिटी सर्वे के अकॉर्डिंग आप लोग जब देखें कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप लोग जब देखेंगे इंडिया में जो समस्या है ना बहुलवाद है, तो बहुलवाद के रूप में आप लोग याद रखिएगा कि यही बहुलवाद आप लोग जब देखेंगे कि कम्युनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट के रूप में सामने आ जाता है कभी कभी। जैसे आप लोग जब देखें मणिपुर में जो हिंसा हो गया है, उसको भी याद रखिएगा। अगला आर्टिकल आप लोग जब देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। इसका संबंध है साउंड एंड स्टेबल चाइना इंडिया रिलेशन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ बोथ साइड रीजन से बीजिंग। तो इसके बारे में ये बताया कि जैसे बीजिंग के द्वारा क्या किया गया, बीजिंग शहर के माध्यम से जैसे क्या किया, कुछ जानकारी प्रकाशित की गई कि इंडिया और चाइना दोनों के बीच क्या होना चाहिए, एक प्रकार की शांति वार्ता होना चाहिए। यदि दोनों कंट्री क्या किया जाए, यदि बहुत कंट्री यदि शांति वार्ता के रूप में कुछ समझौता कर लिया जाए ना, तो दोनों देशों के कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल सामने हो जाएगा। बट जो इंडिया है ना, तो आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया और चाइना के आप लोग जब रिलेशन देखेंगे, आखिरकार इंडिया और चाइना के आप लोग जब बॉर्डर देखेंगे तो बॉर्डर ज़रूर याद रखिएगा। इंडिया और चाइना के बारे में आप लोग जब देखेंगे बॉर्डर आखिरकार कहाँ से जाता, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहीं पास आप लोग जब देखेंगे ये वाला हो जाएगा, ये पीओके हो जाएगा, पीओके के बाद ये वाला हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, राइट। ये वाले में आप लोग जब देखें यहाँ हो जाएगा सक्सगाम वैली हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा काराकोम पास हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग ये भी याद रखें जैसे लद्दाख वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ गिलगित वाला एरिया हो जाएगा। तो ये वाले एरिया में क्या हो जाता है कि जून 2024 के आसपास आप लोग जब देखे होंगे लॉकडाउन के दौरान क्या हो जाता है, इंडिया और चाइना के बीच जो सैनिक रहते हैं दोनों के बीच झड़प देखने को मिलती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, राइट। इसी के साथ मैं अगला आपको एकदम मैपिंग के साथ दिखाऊंगा कि पूरा आप लोगों को A to Z समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसको दिमाग में एकदम इमेज के रूप में ज़रूर बना के रखिएगा। कैसे, आप लोग जब देखें बरखान कॉरिडोर के बारे में है, तो किसको जोड़ता है बरखान कॉरिडोर, यह गिलगित के बारे में जोड़ता है। पहले आप लोग जब देखें लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में आप लोग देखेंगे ये किससे कहाँ पर इसका बॉर्डर सीमा साझा करता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर के रूप में साझा करता है। जो आप लोग ये वाला देखेंगे ना, इसको बोलते हैं पीओके के बारे में आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड के रूप में आप लोग याद करिएगा। यहीं से आप लोग जब देखेंगे चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में 2013 में आप लोग जब देखेंगे 2013 से क्या होया, निर्माण कार्य चालू हो रहा है। तो आखिरकार भारत के जैसे इंडिया के सोवरेनिटी के
फ्रंट में आप लोग जब देखें तो एक प्रकार के चैलेंज के रूप में सामने आता है। वहीं आप लोग ये भी देखेंगे कि अगला जैसे जब हो जाता है इसको जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये कब सामने आता, तो आप लोग जब देखें 1948 में सामने आता। वहीं आप लोग जब देखेंगे ये कब आता है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल सॉरी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में आप लोग जब देखें किन कंट्री के बीच ये बॉर्डर साझा करती है, तो किन देशों के बीच बॉर्डर साझा करती है, चाइना और इंडिया के बीच। ये आप लोग जब देखें 1962 में क्या हो जाता है, 1962 के आसपास आप लोग जब देखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया के फ्रंट में आता है। इसी के साथ आप लोग ये वाला देखेंगे जिसको बोलते हैं टेरिटरी, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, ये कहलाएगा आप लोग जब देखेंगे टेरिटरी सेडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। ये कब किए गए, जैसे सक्सगाम वैली है, सक्सगाम वैली को आप लोग ज़रूर याद रखें। सक्सगाम वैली जैसे जब रहती है पहले पाकिस्तान के अधिकार में आता था, बट आप लोग जब देखो 1963 में पाकिस्तान के द्वारा किसको कर दिया गया, सीडेड कर दिया गया था, तो कर दिया गया था चीन को। ये वाला आप लोग ज़रूर याद रखें। जैसे काराकोम पास हो जाएगा, काराकोम पास के बाद ही आप लोग जब देखें इसको बोले थे टेरम शहर के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और अगला जैसे यहाँ से एक जो कुछ पॉइंट याद करने लायक है, जैसे आप लोग जब देखेंगे पेट्रोल पॉइंट के बारे में आप लोग याद रखें। जैसे यहीं पास आप लोग जब देखें ये इसको बोलते हैं गलवान घाटी, गलवान घाटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये स्योक नदी है तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ आप लोग जब देखें जिसको बोलते हैं पांग तासो के बारे में आप लोग जब देखें लद्दाख में स्थित है। और इंडिया की सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित झील किस प्रकार की झील है, तो आप लोग जब देख खारे पानी की लेक है, इसको याद रखिएगा। और यह भी कि 2022 में आप लोग जब देखेंगे ना तो इंडिया तासो जैसे है तो इसको क्या किया गया है कि रामसर साइट के रूप में आप लोग जब देखें इसको शामिल कर लिया गया, राइट। और चलते हैं आज के अगले आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल के बारे में आप लोग ये याद रखिएगा, इसमें याद करने लग ज़्यादा कुछ नहीं है। एप्पल चैलेंज हैकिंग अलर्ट वार्डिंग आफ्टर इंडिया प्रेशर, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि केवल जैसे इसका हेडक्वार्टर का है, तो हेडक्वार्टर के बारे में आप लोग जब देखें कैलिफोर्निया में, इसका फाउंडेड कब रहेगा, तो फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1976, बट इसको याद रखेगा। और अगले आर्टिकल पर हम लोग मूव करते हैं, तो अगला आर्टिकल के बारे में आप लोग याद रखिए किससे रिलेशन है, तो आप लोग इसको याद करेंगे तो ये संबंधित है। फायर डिस्ट्रॉयड नियरली 100 हेक्टेयर ऑफ वायनाड सेंचुरी, तो 100 हेक्टेयर में जैसे जो वायनाड सेंचुरी केरल राज्य में स्थित है, यहाँ पर क्या हो गया, फायरिंग हो गई। इसी के साथ आप लोग जब देखें आग लगने से आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पास कितनी नुकसान हुआ, तो ये वाले एरिया में आप लोग जब देखें जैसे केरल वाले में, केरल में जैसे आप लोग जब देखें यहाँ हाथी कॉरिडोर भी यहाँ बना है, मतलब हाथी भी यहाँ पाए जाते। वन जीव जंतु के साथ आप लोग जब देखें घड़ियाल भी यहाँ की प्रजाति के रूप में पाए जाते। पश्चिमी घाट में जैसे स्थित है, तो पश्चिमी घाट के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे जैसे ये हो जाएगा वायनाड सेंचुरी के आसपास आप लोग जब देखेंगे जो साबरमती है को जो आप लोग जब देखेंगे यहाँ की जो केरल के एक मंदिर है, तो उसको मंदिर को ज़रूर आप याद रखिएगा, उस मंदिर के बारे में जिसमें जैसे मंदिर में जैसे रहता है तो उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए अधिकार नहीं रहता। बट आप लोग जब देखेंगे कि आप लोग जब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले के साथ आप लोग जब देखेंगे सबरीवाला मंदिर, तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और जैसे केरल के ये वाला, तो केरल का आप लोग क्या करेंगे, तो केरल का आप लोग क्या करेंगे कि ये वाला आप लोग मैप को क्या करेंगे अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे। जैसे आप लोग जब देखिए इसको बोलते हैं साइलेंट वैली, आवास आप लोगों ने नाम सुना होगा, वायनाड सेंचुरी ये वाला हो जाएगा। यहीं आप लोग जब देखेंगे पुच्ची वांची हो जाएगा। यहीं आप लोग जब देखें पराम्बिकुलम हो जाएगा। पराम्बिकुलम के बाद आप लोग जब देखें इराविकुलम हो जाएगा, तो इराविकुलम और साइलेंट वैली क्या है आप लोग जब देखें नेशनल पार्क है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग ये वाला देखेंगे जैसे रेड ड्रा बाउंड्रीज के बारे में आप लोग याद रखेंगे। और आज का सबसे महत्वपूर्ण जैसे आर्टिकल इसको बोला जाता है, आप लोग जब देखें इसको बोलते हैं नेशनल एक्शन फॉर प्रोग्राम में क्लाइमेट चेंज। आप लोग जब देखेंगे भारत सरकार के द्वारा 2008 में आप लोग जब देखेंगे 2008 में क्या किया गया था, इसको प्रोग्राम को चालू किया गया था। इसके कंपोनेंट के बारे में आप लोग जब देखेंगे जैसे हो जाएगा नेशनल वाटर मिशन के बारे में, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिट के रूप में आप लोग जब देखेंगे इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में रहेगा। अगला आप लोग जब देखें सोलर मिशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये वाला जैसे आर्टिकल इसको बोला जाता है कि
नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज क्लाइमेट चेंज। अगला आप लोग जब देखेंगे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगला आर्टिकल के बारे में ये भी जैसे याद रखिएगा कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में आप लोग याद रखें। तो ये सभी क्या है, इसके 8 कंपोनेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये वाला एक्शन प्लान है, तो इसको आप लोग जब देखेंगे 2008 में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, राइट। और अगले आर्टिकल के रूप में आप लोग याद रखें, जैसे इसका नाम है, आप लोग जब देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसको आप लोग याद रखें, क्या है, एक प्रकार का आप लोग जब देखें, एक प्रकार का क्या है, संगठन है। इसके जो आप लोग जब देखें लोकेशन के बारे में आप लोग याद रखें, तो जर्मनी की राजधानी बॉन में स्थित है। और आखिरकार कब फ्रंट में सामने आया था, तो दुनिया के सामने कब आया था, स्टैब्लिश्ड इन 1992 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के साथ आप लोग जब देखेंगे, जैसे COP कॉन्फ्रेंस का जो सेलिब्रेट किया जाता है ना, इसी के माध्यम से सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। और अगले के आर्टिकल पर आप लोग जब देखें, इसको बोला जाता है, जैसे कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म डिफेक्शन अलायंस थीम ऑफ द इलेक्शन सीजन। तो इलेक्शन सीजन के बाद के समय आप लोग जब देखें, अक्सर क्या हो जाता है, नेपोटिज्म की जो प्रॉब्लम रहती है तो इंडिया में सामने आती है। आखिरकार इंडिया के जैसे आप लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन देखें, तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, जैसे इंडिया क्या है, तो इंडिया के बारे में आप लोग जब देखें, इंडिया एक प्रकार की आप लोग जब देखें एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री के बारे में आप लोग जब देखेंगे, तो आखिरकार इंडिया के सामने जैसे जब डेवलपिंग कंट्री है, तो विकासशील देशों के सामने आप लोग जब देखेंगे कुछ समस्याएं सामने आती हैं। इन्हीं समस्याओं को सलूशन निकालने के उद्देश्य से आप लोग जब देखेंगे, तो भारत सरकार के द्वारा भी जैसे करप्शन के एलिमिनेशन के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम चालू किए गए थे। बट आप लोग जब देखें, नेपोटिज्म आप क्या है, इंडिया के जैसे ब्यूरोक्रेसी के एक प्रकार के आप लोग जब देखें कि एक बेस के रूप में काम करता है। और अगला आर्टिकल आप लोग जब देखो, जिसको बोलते हैं G20 के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो G20 वर्तमान में G20 न रहकर वर्तमान में क्या है, स्टैंड फॉर 20 ग्रुप ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 के बारे में आप लोग जब देखेंगे, तो 19 सोवरेन यूरोपियन कंट्री शामिल रहेंगे। और 2023 में आप लोग जब देखें, तो इसमें कौन से शामिल हो गया है, तो आप लोग जब देखेंगे इसमें शामिल हो गया है अफ्रीकन यूनियन को, इसमें भी सेलिब्रेट कर लिया गया। तब 20 न रहकर आप लोग जब देखें केवल 21 इसमें शामिल हो गए, राइट। इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगले आर्टिकल पर आप लोग जब मूव करेंगे, तो इसमें जैसे आज का हो जाएगा, जारहत स्टैच्यू ऑफ बॉलोर वॉच ओवर बटल फॉर अहोम प्राइड। तो अहोम साम्राज्य के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अहोम साम्राज्य आखिरकार इंडिया में कब से ओरिजिन हुआ, तो इसका आप लोग जब देखें 12वीं शताब्दी से अहोम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। जब वही आप लोग जब देखें कि 1671 में जैसे बाटल ऑफ सराय घाटी के जैसे जब युद्ध होता है, तो बाटल ऑफ सराय घाटी में आप लोग जब देखेंगे एक शहीद हो जाते हैं। उन सेनापति का नाम हुआ करता था, अहोम साम्राज्य के जो सेनापति थे उनका नाम हुआ करता था क्या है, लचित बोरफुकान को रूप आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। वहीं आप लोग जब देखेंगे 1826 में क्या हो जाता है, 1826 में जैसे इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनलिज्म रहा उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। कॉलोनिज्म के बारे में आप लोग जब 1826 डेनई की संधि के साथ डेनई की ट्रीटी के साथ आप लोग जब देखेंगे, इंडिया में क्या हो जाता, अहोम साम्राज्य एलिमिनेट हो जाता, समाप्त हो जाता, राइट। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। द बैटल ऑफ सराय घाटी वॉज द नोबल बैटल दैट टुक प्लेस इन 1671 between Mughal Empire and the Ahom Kingdom. The battle was fought on the Brahmaputra River at Saraighat Hills आप लोग जब देखें गुवाहाटी असम इन इंडिया। तो कहाँ स्थित है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, किस एरिया में स्थित है। अहोम जैसे असम में स्थित है, जिसको बोलते हैं आप लोग जब देखेंगे गुवाहाटी में स्थित है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और लचित बोरफुकान के बारे में आप लोग उसको भी याद रखिएगा, राइट। और अगला आप लोग जैसे जब देखेंगे, इसमें क्या शामिल हो जाता, जैसे आरामको आप लोग को केवल इतना याद रखना कि आरामको किस देश की क्या है, तेल निर्माता कंपनी है। तो आप लोग जब देखें सऊदी अरब की है, तो सऊदी अरब की क्या है, आरामको, ये MPPSC में पूछा जा चुका है। और अगले आर्टिकल पर आप लोग जब देखें इसमें मूव करेंगे, तो अगला आर्टिकल ये किए गए हैं, जैसे मिडल एशिया है ना, तो मिडल एशिया में क्या किया गया कि आप लोग जब देखेंगे
रूस कजाकिस्तान के आप लोग जब देखें नए शहरों में क्या हो गया है, 9 शहरों में आप लोग जब देखेंगे बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो वर्तमान में आप लोग जब देखेंगे ना, कल की खबर है, तो आप लोग जब देखेंगे 1 लाख घर क्या हो गए, बेघर के रूप में सामने आ गए हैं। और उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि आखिरकार उस नदी का क्या नाम है। तो नदी ज़रूर आप लोग याद रखिएगा कि नदी का नाम क्या है। तो आप लोग जब देखेंगे इस नदी का नाम है यूराल नदी। यूराल नदी के बारे में आप लोग जब देखेंगे डिवाइड करती है किन किन दो कंटिनेंट को डिवाइड करती है। तो आप लोग जब देखें किन 2 कंटिनेंट को डिवाइड करती है, आप लोग जब देखेंगे तो जैसे एशिया रहता और यूरोप, एशिया और यूरोप कंटिनेंट को डिवाइड करती है, राइट। अगला आप लोग जब देखें जैसे मणिपुर में, तो एक प्रकार का क्या है, मणिपुर का जो थांगटा, तो थांगटा के बारे में आप लोग जब देखें मणिपुर में क्या है, थांगटा। तो थांगटा क्या है, आप लोग जब देखें एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। और मार्शल आर्ट के रूप में आप लोग ये भी याद रखिएगा आखिरकार मणिपुर में सामने कब आया। तो थांगटा के बारे में आप लोग जब देखें इसके 2 घटक जैसे थांगटा और सरित सरक को एक साथ आप लोग जब देखें क्या बोला जाता है, ह्यूवन लैंगलान कहलाता है, ठीक है। ये भाला फेंक के समान एक प्रकार का जैसे मार्शल आर्ट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग जैसे देखे होंगे बीजेपी हैज़ एन एज बट ए टॉच फाइट टू पॉसिबल। तो इसको ये तो कुछ नहीं है राजनीति से संबंधित। अगला आप लोग जब आर्टिकल देखें ये है, आप लोग जब देखेंगे जम्मू कश्मीर से, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, जल्दी मोदी जी क्या कहने जा रहे हैं कि मोदी जी का मानना है कि जल्दी आप लोग जब देखें जम्मू कश्मीर को आप लोग जब देखेंगे तो 2019 में जो अधिनियम पारित करके जम्मू कश्मीर को जैसे क्या किया गया था कि आप लोग जब देखें विधानसभा असेंबली वाला यूटी के रूप में दर्जा बनाया गया था। वहीं आप लोग जब देखें लद्दाख को क्या बनाया गया था, विदाउट विधानसभा वाला लद्दाख को एक यूटी के रूप में दर्जा दिया गया था। बट वर्तमान में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या डिक्लेरेशन किए गए कि जल्द ही आप लोग जब देखेंगे इसको मतलब जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, जल्दी आप लोग जब देखें स्टेटहुड का आप लोग जब देखेंगे दर्जा दे दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग जब देखें जैसे दिएगा टाइम इज नॉट फार फॉर जम्मू एंड कश्मीर टू गेट स्टेटहुड मोदी जी के द्वारा किया गया कि मोदी जी जल्द ही जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और ये वाला क्या है, आप लोग जब देखें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1999 का है, 1919 का है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखना हो तो एक बार आप लोग देख सकते हैं। और अगला आर्टिकल आप लोग जब देखें इसको बोला जाता है डू वोटर थिंक दैट प्रेजेंट गवर्नमेंट शुड गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या है, इसको भी आप लोग याद रखिए, ज़्यादा काम है तो डेली छपते हैं। ये क्या है, प्री पोल सर्वे 2024 का। तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिए। इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रेव 5.7% इन फरवरी प्रोडक्शन लेवल एट 3 मंथ लो। तो आप लोग जब देखें 3 मंथ में क्या किया गया, तो क्या है इसका जैसे अनइवन कंजम्पशन के रूप में आप लोग जब देखेंगे तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में जो इंडेक्स जारी किया जाता है किस संगठन के द्वारा आप लोग जब देखें जारी किया जाता है, इसको जारी किया जाता है मॉस्पी। इसके द्वारा जारी किया जाता है मॉस्पी। अब मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जब देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसी के अंडर में एक काम करते हैं जैसे मॉस्पी हो गया, मॉस्पी के अंडर में आप लोग जब देखें जिसको बोलते हैं एनएसओ। क्या बोलते हैं दोस्त, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के रूप में आप लोग याद रखें। इसी के द्वारा आप लोग जब देखें जैसे एनएसओ रहता है, एनएसओ के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जैसे इंडिया में क्या रहता है, बेरोजगारी से संबंधित डाटा पब्लिश करता, बेरोजगारी के साथ साथ आप लोग गरीबी से संबंधित आप लोग जैसे डाटा पब्लिश करता। वहीं आप लोग जब देखें तो जिसको बोला जाता है आईआईपी को आप लोग याद रखें, इसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में आप लोग देखेंगे। तो इसको भी याद रखिएगा, राइट। और इसका आप लोग जब देखें बेस ईयर के बारे में आप लोग जब देखें 2011 और 12 के आसपास बेस रखा गया है, राइट। और आज का अगला आर्टिकल के बारे में आप लोग जब देखें जिसको बोला जाता है इंडिया शिफ्ट एट म्यांमार ईस्ट अप टू यंग टाउन ओवर कन्फ्लिक्ट। तो जैसे भारत और म्यांमार के बीच आप लोग अक्सर सुने होंगे कि जैसे रोहिंग्या कम्युनिटी रहती है, रोहिंग्या कम्युनिटी के साथ आप लोग जब देखें कि भारत म्यांमार के बीच जैसे रहता फ्री मूवमेंट रिज्यूम जैसे जो रहता। तो भारत सरकार के द्वारा 2024 में आप लोग जब देखेंगे ना जैसे इंडिया और म्यांमार के बीच आप लोग जब देखें फ्री मूवमेंट रिज्यूम रहता है। तो आप लोग इसके बारे में याद रखें, दोनों के बीच में जैसे जो आना जाना 16 किलोमीटर का रहता है, तो आप लोग जब देखें तो उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। अब इसके पीछे समाप्त करने का
समाप्त करने के लिए भारत सरकार के सामने अनेक प्रकार के कारण थे। उन कारणों में से आप लोग जब देखें ना, कुछ कारण ऐसे थे कि आप लोग जब देखेंगे वो कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण मतलब प्री मूवमेंट रिज्यूम को समाप्त करना पड़ा था। इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे आखिरकार भारत सरकार इसको क्यों चालू किए गए थे। चालू इसलिए किए गए थे, आप लोग जब देखेंगे जैसे म्यांमार और इंडिया के बीच आप लोग जब देखें जो कितने किलोमीटर की बॉर्डर सेलिब्रेट करते तो बॉर्डर शेयर करते, तो बॉर्डर जो शेयर करने के बाद आप लोग जब देखें 1600 किलोमीटर के बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगला आप लोग यहीं से और अगले आर्टिकल में आप लोग जब देखेंगे बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर के गार्ड के रूप में आप लोग जब देखें सर्वे के बाद एक फैसला जैसे जो सुनाएगा, तो इसको बोला जाता है आप लोग जब देखेंगे कि जैसे आप लोग जब देखेंगे यहाँ बांग्लादेश हो जाएगा, जैसे बांग्लादेश और इंडिया हो जाएगा, तो बांग्लादेश के द्वारा इंडिया को क्या किया गया 14 एकड़ भूमि प्रदान किए गए हैं। वहीं आप लोग जब देखें इंडिया के द्वारा आप लोग जब देखें 56 एकड़ भूमि प्रदान करके आप लोग जब देखें तो भारत और बांग्लादेश के बारे में आप लोग याद रखें कि जैसे 100 नंबर का संविधान संशोधन जैसे जब होता 2015 में, तो आप लोग जब देखें 2015 में 100वें नंबर का जो संविधान संशोधन होता उस संविधान संशोधन के माध्यम से आप लोग जब देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि दोनों के बीच भूमि का जैसे बंटवारा विवाद रहता है, भूमि का विवाद क्या होता है समाधान कर लिया जाता। लेकिन वही 2015 का जो मामला था वर्तमान में क्या हो गया, सामने आ गया कि इसका सार के रूप में सामने यह हो सकता है कि जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हो जाएगा, दोस्त दोनों के बीच क्या हो जाएगा कि शांति वार्ता के रूप में शामिल हो जाएंगे। अगला आप लोग जब देखें कि इन्फ्लेशन इन इंडिया स्लोबेड एट नो रिलीफ ऑन फोर्ड बिल के बारे में आप लोग ये देखें कि इंडिया में आखिरकार जो इन्फ्लेशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जैसे फोर्ड में क्या है, कोई किसी भी प्रकार की वर्तमान में अभी भी एट नो रिलीफ ऑन फोर्ड बिल, इसके बारे में आप लोग जब दे अभी भी जैसे फोर्ड में क्या है इन्फ्लेशन से कोई किसी प्रकार की राहत नहीं हुई है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग जब देखेंगे तो इन्फ्लेशन आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट में आप लोग जब देखें किसी वस्तु की क्या हो जाती है, अचानक से प्राइस बढ़ जाती है, उसी को बोला जाता है आप लोग जब देखें इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के बारे में कितने प्रकार की होती है, एक हेड इन्फ्लेशन रहेगी और दूसरी कौन रहेगी, दूसरी आप लोग में बताया था परसों बताया था दूसरी नंबर के जैसे जिसको बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन। अब दोनों में आखिरकार अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर यह होता दो जैसे हेड इन्फ्लेशन रहता तो सभी जितने भी टोटल जैसे बॉक्स हो जाएगा तो इस बॉक्स के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट शामिल होंगे उसको बोला जाता है हेड इन्फ्लेशन के रूप में शामिल किया जाता है। बट हेड इन्फ्लेशन के बारे में आप लोग जब देखें तो इंडिया की इन्फ्लेशन क्या है, स्टेबल है। बट आप लोग ये वाला देखें जिसको बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन, तो कोर इन्फ्लेशन में ऐसा क्या शामिल हो जाता, तो कोर इन्फ्लेशन में आप लोग जब देखेंगे कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो कोर इन्फ्लेशन आप लोग जब देखें कोर इन्फ्लेशन स्टेबल है। इसमें जैसे क्या क्या शामिल नहीं किया जाता, जिसको शामिल नहीं किया जाता फूड और फ्यूल को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसलिए जब इन दोनों को निकाल देंगे तो कौन से शामिल हो जाए, ये हो जाएगा कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है, वह इन्फ्लेशन जिसमें फूड और फ्यूल को शामिल नहीं किया जाता वही कहलाता कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन वर्तमान में क्या है कि इंडिया में स्टेबल पॉइंट में चलते हैं कोर इन्फ्लेशन। लेकिन जैसे हेड इन्फ्लेशन है तो हेड इन्फ्लेशन इंडिया के सामने क्या एक प्रकार के चैलेंज के रूप में सामने है, तो उसको जरूर याद रखिएगा। और अगला आप लोग जैसे आर्टिकल जैसे एमपी का ई गवर्नेंस से संबंधित है, इसको जरूर याद रखिएगा। एमपीपीएससी के पेपर नंबर 30 के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे ना टेक्नोलॉजी में तो है, इसी के साथ आप लोग जब देखिए इसका कहाँ से इसका संबंध हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा दोस्त, इसका संबंध हो जाएगा निबंध वाले खंड से, राइट। तो इसमें क्या किया गया है, एमपी में अभी तक जैसे जब विधानसभा थे तो विधानसभा के बारे में अब क्या किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से विधानसभा का क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। और बट आप लोग ये भी याद रखें इंडिया में आखिरकार पहली बार मतलब किस स्टेट के द्वारा आप लोग जब देखें जैसे इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा के रूप में जैसे सामने आया तो उसको बोला जाता है जैसे नागालैंड में, राइट। और अगले आर्टिकल पर आप लोग जब देखें इजराइल पर हमले की ताक में ईरान लेबनान ने रॉकेट दागे, नेतन्याहू ने वार कैबिनेट बुलाई। आप लोग जब देखेंगे आप लोग जब जैसे ईरान होगा, ये वाला हो इजराइल होगा, यहाँ पास आप लोग जब देखें लेबनान हो गया। और इराक के बारे में आप लोग जैसे जब देखें ना, इराक आखिरकार इसमें क्या कर रहा था, इराक के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो ईरान क्यों आखिरकार इसमें शामिल हो रहा है। तो इजराइल के पास आप लोग जब देखें कि एक F-35 नाम का आप लोग जब देखें विमान है, तो विमान क्या करते जैसे आप लोग जब देखें यहाँ से कोई वायु में यहाँ वायु में कोई किसी प्रकार का विमान आया, यहाँ प्रकार कोई शहर बसा है, तो क्या करते इसके पास ऐसे हथियार है कि जैसे यहाँ से कोई विमान है ना उसको क्या हवा में ही तोड़ देता। इसीलिए जनसंख्या के सामने इंडिया के सामने आप लोग जब देखेंगे किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आती, राइट। ठीक है, तो इसमें
क्या होने वाला है, अब देखिए अच्छा खासा विवाद होने वाला है, तो उसको याद रखिएगा। और अगला जैसे ये है मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट के बारे में आप लोग याद रखें, जिसको बोला जाता है परिकांडा। परिकांडा के बारे में आप लोग इतना याद रखें कि किस स्टेट का है, तो परिकांडा आप लोग याद रखेंगे बिहार का है, राइट। इसको बोला जाता है छाऊ नृत्य। और अगला आप लोग जब जिसको बोला जाता है थोड़ा, तो थोड़ा के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो नहीं बोला करते कि थोड़ा हमसे भी बात कर लिए करो यार, तो उसको हमसे बात कर लिए करो तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा बात कर लो, तो इसको बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, राइट। और अगला आर्टिकल आप लोग जब देखें जिसको बोला जाता है मारडानी खेल। तो मारडानी खेल के बारे में आप लोग जब देखें, मार से माँ या माँ से माँ आ जाएगा, वहाँ से महाराष्ट्र आ जाएगा, तो इसको याद रखें मारडानी खेल हो जाएगा। और अगला जैसे बोलते हैं जिसको बोलते हैं कुट्टू वरिसरई। कुट्टू वरिसरई के बारे में आप लोग जब देखें किस स्टेट का, तो आप लोग जब देखेंगे इसका जो सब पीरियड काल है, टाइम पीरियड के रूप में आप लोग ज़रूर याद रखें, जिसको बोला जाता है संगम सहित। संगम सहित के बारे में आप लोग जब देखें, संगम सहित में जैसे दक्षिण भारत में आ जाएंगे चोल चेल और पांड्य साम्राज्य में शामिल हो जाते हैं। अब जैसे आप लोग जब देखें ये हो जाए तो वरिसरई, तो इसको बोलता है कुट्टू वरिसरई। तो कुट्टू वरिसरई के बारे में देखो कैसे दोनों भाई एक दूसरे से क्या क्या है आमने सामने से क्या टक्कर मार रहे हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, द्रविड़ भारत का। और अगला आप लोग जब तक जिसको बोलते हैं मुफ्ती युद्ध। तो मुफ्ती युद्ध के बारे में आप लोग जब देखें, जैसे मुफ्ती मतलब मुक्का एक दोनों आमने सामने टच करे, इसको बोलते हैं यूपी का वाराणसी में स्थित है, राइट। और अगला आप लोग जब देखें जिसको बोलते हैं पैका अखाड़ा। पैका अखाड़ा के बारे में आप लोग याद रखिए किस राज्य का है, तो किस राज्य के बारे में, स्टेट उड़ीसा का है। उड़ीसा के बाद आप लोग जब देखें जिसके बोलते स्क्वाय के बारे में आप लोग जब देखें, स्क्वाय आता के मतलब कश्मीर हो गया, राइट, इसको ऐसे याद करके। और अगला आप लोग जब देखें जिसके बोलते हैं पैका अखाड़ा, तो पैका अखाड़ा, राइट, ये वाले हो गए। और यहाँ से आप लोग जब जिसको बोला जाता है 30 नंबर का आप लोग जब देखें जो मार्शल आर्ट है, तो 30 नंबर का मार्शल आर्ट के रूप में आप लोग जब देखें जिसको बोला जाता है काथी समूह। काथू समूह के बारे में आप लोग याद रखें किस राज्य का है, तो काथी समूह के बारे में, समूह आप लोग जब देखें काथू किस में आता, आंध्र प्रदेश में आता। वहीं आप लोग जब देखें बांडेस के बारे में, तो इंडिया में ही शामिल होता। और अगला आप लोग जैसे मार्शल आर्ट 15 नंबर का है जिसको बोला मालाखंबा के बारे में आप लोग देखें कि किस राज्य का है, तो आप लोग जब देखें महाराष्ट्र का, राइट, ये महाराष्ट्र का है। और अगला जैसे थे माला युद्ध के बारे में आप लोग जब देखें दक्षिण भारत के, इसको भी याद रखिएगा। तो आप लोग जैसे ये क्वेश्चन रहेंगे तो इसको बोला जाता है निम्नलिखित पर विचार के, जैसे कलारी पट्टू सिलंबम और गतका। तो क्या है, तीनों आप लोग जब देखेंगे एक प्रकार के मार्शल आर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आप लोग जब देखेंगे तो क्या है राइट, सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सिलंबम कर्नाटक। सिलंबम कहाँ का, सिलंबम के बारे में आप लोग याद रखिए, इसको बोला जाता है सिलंबम है महाराष्ट्र का। और अगला आप लोग जब दे जिसको बोला जाता है छाऊ लोकनृत्य के बारे में आप लोग जब दे जिसको बोला पड़ी अखाड़ा, पड़ी खंडा, पाई का खंडा, इसको रूप आप लोग जब देखेंगे पहला राइट हो जाएगा। और दूसरा आप लोग जब देखेंगे संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट को आप लोग जब देखें उल्लेख किया गया था, जिसको बोला जाता है कुट्टू वारसई, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस वीडियो, और मिलते हैं